हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनीष और मैं आपको पढ़ाऊंगा आज 8th क्लास का 16 लेसन जिसका नाम है हार्वेस्टिंग रेन। फ्रेंड्स, हार्वेस्ट का मतलब होता है संग्रह करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना या स्टोर करना। राइट तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हार्वेस्टिंग रेन का मतलब जो बारिश का पानी है उनको संग्रह कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों को सीखेंगे। काफ़ी बेनिफिट्स हैं हार्वेस्टिंग रेन के और काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है। इसको हम पढ़ेंगे, काफ़ी नॉलेज मिलेगी फ्रेंड्स। मैं बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन दूंगा इसका। और इसको पढ़ने के बाद सपोज आपको कभी हार्वेस्टिंग रेन पे निबंध लिखना हो तो आप काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं। बिकॉज निबंध लिखने के लिए आपको खुद उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। जब तक आपके पास खुद जानकारी नहीं होगी तो आप लिखेंगे क्या, राइट। सो फ्रेंड्स, तब तक हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा, इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, एक एक वर्ड को मैं बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं और मैं बताऊंगा कि हार्वेस्टिंग रेन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग वार्मर पढ़ते हैं। तो डू यू लाइक टू प्ले इन द रेन? क्या आपको बारिश में खेलना पसंद है? अगर हाँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं यस। लिस्ट द थिंग्स विच यू डू इन रेन वाटर। उन सब चीज़ों को लिस्ट बनाइए जो आप रेनिंग वाटर में करते हैं, बारिश के पानी में करते हैं। हैव यू एवर सीन पीपल कलेक्टिंग रेन वाटर? क्या आपने कभी भी लोगों को रेन वाटर को कलेक्ट करते हुए देखा है, बारिश के पानी को संग्रह करते हुए देखा है? हाउ डू दे कलेक्ट इट? और वे उनको कलेक्ट कैसे करते हैं, उनका संग्रह कैसे करते हैं? हैव यू एवर कलेक्टेड रेन वाटर? क्या आपने कभी भी रेन वाटर को कलेक्ट किया है, संग्रह किया है, बारिश के पानी को संग्रह किया, इकट्ठा किया है? माई फैमिली यूज टू कलेक्ट रेन वाटर इन बकेट्स एंड द वाटर वॉज पुट टू गुड यूज। मेरी जो फैमिली है वो क्या करती है, यूज टू का यूज मैं आपको कभी बताऊंगा, क्या करती थी, कोई काम पास्ट में करते थे, है ना। तो मेरी जो फैमिली है, मेरा जो परिवार है, वो रेन वाटर को बकेट्स में यानी बाल्टीन में कलेक्ट करती थी और उनका एक अच्छे यूज करती थी। उन पानी जो था उसका एक अच्छी जगह यूज करती थी। Collecting rainwater during the June shower, especially after facing severe water shortage all summer, was a thrilling experience। कि ये जो कलेक्टिंग रेन वाटर है जून शावर का, उस समय क्या होता था कि जून शावर में जब होती है बारिश, तो उस समय हम इसको पानी को कलेक्ट करते हैं। और इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें गर्मी के समय में वाटर की शॉर्टेज हो जाती है। शॉर्टेज का मतलब कमी, राइट। तो उस समय हम इन सब का यूज़ करते थे और ये एक हमें अति प्रसन्न अनुभव देता था। माई एडवेंचर विद रेन वाटर नेवर स्टॉप्ड हियर। कि मेरा एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक कार्य। तो एडवेंचर या आप बोल लीजिए करेज, है ना, COURAGE, या बोल्डनेस कह लीजिए कि माई करेज या माई बोल्डनेस विद रेन वाटर नेवर स्टॉप देयर। कि मेरा जो इस तरह का साहसी कार्य था ये यहीं पे रुका नहीं। वाइल टीचिंग एट अ स्कूल इन द मालदीव्स इज अ कंट्री, आई सा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कि जब मैं पढ़ा रहा था मालदीव्स के एक स्कूल में, तब वहाँ पे मैंने देखा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। लोग पानी को कैसे इकट्ठा कर रहे थे। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मेथड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस। समझ गए कि इट इज़ अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर। इसको ये एक तरीका है रेन वाटर को कलेक्ट करके उसका यूज डोमेस्टिक पर्पस के लिए करना।
ठीक है। द मालदीव्स इज एन आर्कीपिलेगो। आर्कीपिलेगो मीन्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, मतलब ऐसा आइलैंड, ऐसा ये ऐसा कंट्री है दैट इज मेड ऑफ बहुत सारे आइलैंड को मिलाकर के ये बनाया गया है, राइट। तो अगर हम बात करें कि इस इन साउदर्न एशिया, ये दक्षिणी एशिया में है। अगर हम बात करें ये मालदीव्स की, तो ये इंडियन ओशियन में और एशिया के मेन लैंड से लगभग 700 किलोमीटर दूर है ये। और ये 1119 आइलैंड से मिलकर बना है ये एक कंट्री मालदीव्स। ये बहुत सारे आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है। इनकी संख्या इतनी है 1190 है ना। द आइलैंड्स रिसीव रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड द साउथ वेस्ट मानसून। ये जो आइलैंड है पूरी, ये कभी नॉर्थ ईस्ट मानसून से और कभी साउथ वेस्ट मानसून से इनको रेनफॉल मिलती है, मतलब बारिश मिलता है। ये जो मानसून है उनकी बात हम ज्योग्राफी में करेंगे। ज्योग्राफी में क्या हम 6th क्लास से पूरी 12th क्लास तक पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। आप ज्योग्राफी को इतना इंटरेस्टिंग वे से पढ़ना शुरू करेंगे, आपको लगा नहीं होगा कि इस तरह से भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आपको इतना इंटरेस्ट आएगा ज्योग्राफी पढ़ने में। उसमें मैं कुछ बेसिक क्लास लूंगा जिसमें, और उसके बाद मैं 6th से शुरुआत करूंगा, 12th तक पढ़ाऊंगा। सो अगर आप पढ़ना चाहते हैं ज्योग्राफी तो जस्ट कमेंट बिलो द कमेंट सेक्शन। द रेन्स आर अनप्रेडिक्टेबल। सब कोई जानता है कि ये अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भी इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। क्या आप कर सकते हैं प्रिडिकेट इसको? नहीं कर सकते। तो ये जो बारिश का पानी है इसकी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते हैं, ये अनप्रिडिक्टेबल है। देयर इज नो फ्रेश वाटर अवेलेबल, और कोई भी ताज़ा पानी अवेलेबल नहीं है। इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट ग्राउंड वाटर, बहुत ही कठिन है ग्राउंड वाटर को पाना, एंड इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। और ये फिट नहीं है, अच्छा नहीं है ड्रिंकिंग के लिए, बिकॉज जैसा कि अब ये समुद्र के किनारे है। आइलैंड का मतलब क्या होता है कि एक छोटा सा जमीन का भाग जिसके चारों तरफ से पानी हो, है ना, वो आइलैंड है। हिंदी में इसको द्वीप समूह, द्वीप कहते हैं, ठीक है। द पीपल हैव बीन टॉट टू सेट अप अ गुड सिस्टम ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और वहाँ के जो लोग हैं, जो मालदीव्स के लोग हैं, उनको ये सिखाया जाता है कि कैसे आप एक सेटअप कर सकते हैं एक अच्छा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, राइट। तो इस यहाँ पे मालदीव्स में क्या करते हैं कि स्लोप वाले घर बनाते हैं। वो जो छत होता है, घर का जो ऊपरी भाग होता है, उसको स्लोपिंग बनाया जाता है इस तरह से, ताकि यहाँ पे पानी जो है वो गिरे। और इसको एक पाइप से जोड़ा जाता है कोरुगेटेड आयरन से, और इस कोरुगेटेड आयरन से लिया करके ऐसे इसको एक पाइप में जोड़ दिया जाता है यहाँ पे, और पाइप को ये लिया करके एक टंकी में जोड़ा जाता है, और टंकी में एक टैप लगा दिया जाता है। तो इस तरह से ये अपने जो गर्मी के समय में इनके पास वाटर की शॉर्टेज हो जाती है। अब आपको लगता होगा कि चारों तरफ से समुद्र है, पानी ही पानी है, तो फिर वहाँ पे पानी की, यार समुद्र का पानी खारा होता है तो वो कैसे पी सकते हैं। फिर देखिए, इच न्यूली बिल्ट हाउस इज फिटेड विथ स्लोपिंग रूफ्स मेड ऑफ कोरुगेटेड आयरन। कोरुगेटेड आयरन इन द सेंस, जो आप करकट देखते हैं तो उसका एक भाग होता है इस तरह से, ये इस तरह से होगा और इसमें पानी जाता होगा, ये रीज की तरह, एक ट्रफ की तरह, गर्त की तरह। तो वही उसे ही कहते हैं कोरुगेटेड आयरन। इट इज अ टाइप ऑफ ट्रफ और रीज कह सकते हैं। इट इज टाइप ऑफ सीट मेड ऑफ आयरन और स्टील formed with alternating रीड्स एंड ट्रफ। मतलब ये मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा तभी आप समझ पाएंगे कोरुगेटेड आयरन का मतलब क्या है। जस्ट वेट फॉर मिनट।
देखिए ये क्या स्लोपिंग रूफ हो गए, यहाँ से पानी आएगा और ये इसको रोकने के लिए एक कॉरुगेटेड आयरन लगाया गया है, एक गटर की तरह, नाले की तरह इसको बनाया गया है, ताकि ये, और यहाँ पे इसको छत के बेस से जोड़ दिया जाता है, ये छत के बेस से इसको जोड़ दिया ताकि जितना भी पानी इसमें गिरे, और इस कॉरुगेटेड आयरन को एक पाइप से जोड़ा जाता है और इस पाइप को एक टंकी से जोड़ा जाता है जिससे यहाँ पे पानी स्टोर किया जा सके। ठीक है, ये जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, बुक के ही पिक्चर में आप देख सकते हैं अपने बुक में। तो यहाँ पे थे, तो जितने भी हाउस हैं वो फिटेड विद स्लोपिंग रूफ्स मेड ऑफ कॉरुगेटेड आयरन, और कॉरुगेटेड आयरन से फिटेड किया जाता है स्लोपिंग रूफ को। ठीक है, दिस इज आइडियल फॉर कलेक्टिंग रेन वाटर। गटर्स आर नेल्ड विद टू बेस ऑफ द रूफ। ये जो गटर जैसे मैंने अभी बताया जस्ट हेयर, ये जो गटर है क्या करते हैं, ये नेल्ड होता है, मतलब यहाँ से जो कहीं भी पानी गिर सकता है और इसमें आएगा, और ये नेल्ड यहाँ, ये जो गटर है इसको यहाँ पे लेके आएगा पाइप में, और पाइप इसको यहाँ पे लेके आएगा। ठीक है, टंकी में, टैंक में। अब क्या कह रहा है ये, एंड सील्ड ऑफ एट वन एंड, और उसको एक एंड पे सील्ड किया जाता है ताकि वो पाइप जो है, सॉरी गटर जो है, उसको एक पाइप में कनेक्ट किया जाए। एंड द अदर एंड ऑफ द गटर हैज़ अ पाइप, जैसे ये दोनों तरफ ये, और यहाँ पे एक सील्ड हो गया और यहाँ पे इसको कनेक्ट किया जाता है एक पाइप से, ये अदर एंड हो गया, ये फर्स्ट एंड समझिए, और ये सेकेंड एंड हो गया, दैट हैज़ अ पाइप दैट लीड्स टू ह्यूज टैंक मेड ऑफ सीमेंट। और ये जो पाइप है ये पानी को लेकर के जाता है एक टैंक में, दैट इज मेड ऑफ सीमेंट, सीमेंट से बना होता है। द पाइप इज एक्सटेंडेड इन सच अ वे एज टू डिलीवर द वाटर इन टू द टैंक। और उस पाइप को क्या होता है कि वो पाइप इस तरह से लगाया जाता है कि वो पानी को बड़ी अच्छी तरह से एक डिलीवर कर सके उस टैंक में। एंड द टैंक हैज़ अ टैप एट इट्स बेस, और ये जो जैसे यहाँ पे आपने देखा हेयर, आपने यहाँ पे देखा बेस पे इसके लगा हुआ एक टैप, नल, यहाँ से आप पानी भर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, सम हाउसेज हैव अ सिस्टम ऑफ फॉर लॉकिंग द टैप। बहुत सारे ऐसे हाउस हैं, घर होते हैं जो ऐसा टैप लगाते हैं जिससे आप लॉक कर सकते हैं। वंस द टैंक इन द हाउस वेयर आई लिव्ड रैन ड्राई आई डिडंट हैव टू वरी। मुझे दुख होने की कोई बात ही नहीं थी। जब मेरा जो टैंक, मेरे घर का जो टैंक था जहाँ मैं रहता था वो सूख गया था, मतलब उसका पानी ख़त्म हो गया था, मुझे चिंता की कोई बात नहीं थी, बिकॉज द स्कूल हैड अ प्लेंटी ऑफ वाटर ऑल थ्रू द ईयर। मतलब पूरे स्कूल के पास बहुत सारा पानी था क्योंकि वो पूरे साल कलेक्ट करता था, बिकॉज द एरिया ऑफ स्कूल रूफ बीइंग एक्सट्रीमली लार्ज, है ना, कि वो जो एरिया था स्कूल का वो बहुत ही बड़ा था। एंड द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इज ग्रेटर। तो वो अगर बड़ा छत होगा, एरिया बड़ा होगा, तो पानी भी ज़्यादा कलेक्ट करेगा, तो इस तरह से उसे पानी की कोई दिक्कत नहीं थी। आफ्टर लॉन्ग ड्राई स्पेल वन नाइट देयर वॉज अ हैवी डाउनपोर। मतलब बहुत लंबी समय के बाद, लंबी ड्राई स्पेल के बाद, स्पेल का मतलब समय, अवधि, और स्पेल का मतलब जादू भी होता है, जादू करना, हिज्जे करना, कहते हैं शब्द विन्यास करना, मंत्र पढ़ना। वन नाइट देयर वॉज अ हैवी डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब वही बारिश, तो हैवी डाउनपोर हुआ, मूसलाधार बारिश हुआ। तब ये देखिए क्या सोचते हैं, I was delighted because that meant that my tank was filling up. अब हेवी डाउनपोर हुआ तो इसको लगा कि अब मेरा टैंक भर जाएगा, इसलिए बहुत खुश हुआ, राइट। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द टैंक वॉज एम्प्टी। अगले सुबह देखा तो उसने देखा कि मेरा टैंक तो खाली है।
द अर्ली रेन्स ऑफ द सीजन आर अलाउड टू फ्लो टू वेस्ट सो एज टू क्लीन द रूफ एंड द टैंक। कि जैसे अगर पहली बार जो बारिश होती है तो उसको उस पानी को वैसे ही खाली छोड़ दिया जाने दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। काहे? क्योंकि हम जो रूफ है उसको साफ करते हैं, उस पानी से उस साफ हो जाएगा। फिर टैंक भी साफ होने के लिए हम उस पानी को वैसे ही बह जाने देते हैं, उसको रोकते नहीं हैं। ठीक है। बिफोर द वाटर स्टोर्ड आई हैड नेवर थॉट ऑफ दैट। और मैंने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर हार्वेस्टिंग रेन वाटर। पूरे संसार में लगभग सारे लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, है ना। एट इन आवर कंट्री लार्ज अमाउंट ऑफ रेन वाटर आर लॉस्ट। जबकि हमारे देश में अब बहुत बड़ा पानी का, रेन वाटर का बहुत बड़ा अमाउंट लॉस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इट्स यूज शुड बी इंक्रीज्ड एट द फैमिली एंड स्कूल लेवल। कि इसका जो उपयोग है वो फैमिली के लेवल पे, मतलब पारिवारिक स्तर पे, और स्कूल के स्तर पे हमें इंक्रेज करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, ताकि इस तरह का काम हर लोग करना शुरुआत करें, रेन को स्टोर करना शुरुआत करें। बिकॉज हमें रेन वाटर करना चाहिए यार। सपोज अगर आप एक फ्लश करते हैं तो अगर भारत में 135 करोड़ लोग एक दिन में फ्लश करके कितने सारे पानी बर्बाद करते होंगे। तो इस पानी को हम अगर स्टोर करके उसको फ्लश करने के लिए रख ले, या फिर कार धोते हैं, तो अब बताइए भारत में कितने सारे लोग कार रखते हैं। अगर वो कार को जो पानी हम ग्राउंड वाटर से यूज ना करके इस रेन वाटर को स्टोर किए हुए वाटर से अगर करें, तो हमें ग्राउंड वाटर की जो पीने योग्य पानी है हम उसको जल्दी की कमी को पूरा कर सकते हैं एक तरह से। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम पीने योग्य पानी को ना यूज़ करके हम कार धोने के लिए रेन वाटर का यूज़ करें, राइट, तो हम पीने योग्य पानी को पीने के लायक यूज़ कर सकते हैं और वो ज़्यादा दिन चलेगा, है ना। तो कपड़े धोने के लिए कर सकते हैं, और भी लॉट ऑफ यूज़ है। आप प्लांट को पौधों के लिए दे सकते हैं। आज बोर्डिंग हम लगा करके चलाते हैं और पानी खेतों में पटाते हैं, तो हम इसी वाटर को क्यों ना स्टोर करके वहाँ पे करें। तो वी नीड रेन वाटर, हमें रेन वाटर की ज़रूरत है। इट इज़ एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, ये वही एनफ या सफिशिएंट कह सकते हैं, एम्पल कर सकते हैं। सेम, सबका सेम मीनिंग है। सेफ एंड वेरी स्वीट एंड प्लीजेंट टू ड्रिंक। और ये काफ़ी सेफ और वेरी स्वीट एंड प्लीजेंट होता है टू ड्रिंक के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इस चैप्टर में देखा कि बेनिफिट्स क्या हैं, तो अगर मैं आपको एक पिक्चर से बताना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। अगर ये जैसे कि ये स्लोपिंग रूफ है, यहाँ से बारिश के पानी आती है और ये कोरुगेटेड आयरन के थ्रू इस पाइप से ये एक छोटा सा टैंक मान लीजिए, फिर उस पानी को इस बड़े टैंक में किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम, गार्डन वाटरिंग कर सकते हैं ना, गार्डन में पानी दे सकते हैं इस स्टोर किए हुए पानी को, राइट। टॉयलेट फ्लश कर सकते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स मैं ये बता रहा हूँ। कार वॉशिंग कर सकते हैं, क्लॉथ वॉशिंग कर सकते हैं, और जब ये ओवरफ्लो हो जाए तो हम इसको कुएं में भी डाल सकते हैं ताकि हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल बना रहे। और मैं बताऊं कि इसको प्यूरिफाई करके ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी स्वीट। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को पढ़ा, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी बढ़िया था। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर आप इसका क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, जस्ट जाइए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट करके बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो इसके क्वेश्चन आंसर पर डालेंगे। या फिर आप चाहते हैं कि अगला चैप्टर पढ़ना तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।